हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज हम लेक्चर 2 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, ऑल अबाउट मसल्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने एक जर्नल पढ़ा था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज हम करने वाले मसल्स, और इस वाले टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके पीवाईक्यू हैं नीट के लिए इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा केयरफुल पढ़ेंगे। ओके, मसल की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जनरली सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन जो होता है मीजोडर्मल होता है, मतलब कि जब हमारी जर्म लेयर बन रही होती है तो इनका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्मिक लेयर से हो रहा होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू है और मीजोडर्मल इनका ओरिजिन है। नंबर ऑफ मसल जो ह्यूमन बॉडी में हम बात करते हैं, दिस इज 639, और यहाँ से आपका नीट का पीवाईक्यू बनेगा। ठीक है, जिसमें से कुछ पेयर्ड होती हैं, पेयर में होती हैं, वो होती है नंबर में 317। ठीक है, और जो अनपेयर्ड हैं वो 5 हैं। ठीक है, 639 टोटल मसल्स हैं, पेयर्ड 317 है और अनपेयर्ड जो हैं वो आपकी 5 है, जो कि फॉर्म करती हैं 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इन ह्यूमन बॉडी में, जो कि 40 to 50% ऑफ उसका बॉडी वेट को कवर करती हैं। ठीक है, तो मसल करती क्या एग्जैक्टली देखो, मसल के बारे में हमने बोला कि सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इनका काम जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, आपको पोस्चर प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सपोर्ट, मूवमेंट एंड पोजीशन या पोस्चर प्रोवाइड करती हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, उससे मिलके बनी होती है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होता है आपस में मिलजुल कर काम करता है, और क्या करता है, जितनी भी जो मसल्स होती है ना, पुल करता है बोन को, जिससे कि मूवमेंट होता है। तो ऑल अबाउट मसल में सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई होती कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है आपस में मिलजुल कर काम करता है और पुलिंग करता है, जिससे कि आपके जो ज्वाइंट्स यहाँ पे होते हैं ना, इनमें मूवमेंट होता है। क्या है मसल जो है, पहले हम इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, मसल ना स्पेसिफिक क्या होता है, मसल बोन से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडम। टेंडम बोन को मसल से जोड़ता है। तो मसल जो होती हैं क्या करती है, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ टेंडम मसल से जुड़े रहते हैं और उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेसिफिक जो आपका काम है मसल का, वो है आपकी बॉडी में मूवमेंट को प्रोवाइड करना, पोस्चर देना, आपकी बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मसल की बात करें तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का डेवलप होना, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना। भाई आपकी बॉडी में कुछ चार्ज पार्टिकल भी है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं, जब उनके बीच में एक्शन और पोटेंशियल एक्शन और जनरेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पोटेंशियल फॉर्म होता है, तो क्या होता है, वो मूवमेंट करते हैं, निगेटिव पॉजिटिवली की तरफ के चार्ज करेगा, चार्ज वाले पार्टिकल्स जो है एक दूसरे की तरफ जो मूवमेंट कर रहे होते हैं उसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है साइज में छोटा हो जाना। भाई मसल पढ़ रहे हैं, मसल हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि साइज में छोटा हो जाना। तो जब हम मसल को भी और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सार्कोमियर की बात करेंगे, जो कि एग्जैक्टली जो है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है साइज में स्मॉल हो जाना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती तो वो सिकुड़ जाती, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है साइज में इंक्रीज हो जाए, जैसे हम रबड़ बैंड है उसको हम पुल करें तो वो साइज में इंक्रीज भी हो जाती, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ तो वो फिर से इंक्रीज हो गई साइज में, तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंडिबिलिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कितना भी एक्सटेंड कर लो और कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करा लो, कितना भी एक्सटेंस कर लो, बाद में वो नॉर्मल शेप में ही आती है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये चारों जो है आपकी मसल्स की प्रॉपर्टी हैं। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की। पहले तो ये कि मसल के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल,
स्मूथ मसल जो होती है मोस्टली हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे होती हैं, आपके जो बॉडी ऑर्गन है उनको मेंटेन करती हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वाली जगहों पे होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी स्केलेटल मसल जो मोस्टली जो स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है, बोन्स वगैरह जहाँ जॉइंट्स वगैरह होते हैं। एक होती है आपकी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल मोस्टली कहाँ होती है, जहाँ आपका हार्ट होता है, हार्ट की वॉल, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी कार्डिक मसल होती है। और जनरली क्या होती है, कार्डिक मसल जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स आपकी इच्छा से काम नहीं करती है, अपनी इच्छा से काम करती है। तो हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल को। 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल। तो उसमें से हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल नाम से ही है कि विच कनेक्ट टू स्केलेटल मसल, जो हमारी स्केलेटल की मसल से कनेक्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई, ये वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि ये आपकी इच्छा शक्ति के पे काम करती हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है यार, यहाँ पे स्केलेटल मसल है, अब मेरा मन है तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, मेरा मन है मैंने इसको रिलैक्स मोड में कर दिया, मैंने फिर फोल्ड कर लिया। आपने अपने पैर को ट्विस्ट कर लिया तो आपका मन है ना, इसलिए आपने किया। लेकिन अगर इनवॉलेंट्री होती, आपका मन नहीं है, नहीं मन कर रहा यार कि हम आज इसको ट्विस्ट करें, लेकिन ये अपने आप ट्विस्ट हो रहा होता है। जैसे कि आपकी हार्ट की मसल होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, थ्रू आउट लाइफ काम करती हैं, चाहे आपका मन हो। अब आप कहोगे यार आज तो मेरा मन ही नहीं, आज मेरा दिल ना धड़के तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये वॉलेंट्री हो जाए ना हार्ट की मसल, तो पता नहीं कब निकल लोगे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं वॉलेंट्री होती हैं, मीन्स आपकी इच्छा शक्ति पे काम करती है। आपका मन है आपने ट्विस्ट कर लिया, नहीं मन है नहीं ट्विस्ट किया, आपने मूवमेंट कर लिया अपनी बॉडी में, ठीक है। स्ट्राइएटेड होती है। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है इन पे कुछ डार्क, देखो ये है स्केलेटल मसल का डायग्राम कुछ इस तरह से, ठीक है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती हैं। स्ट्राइएटेड होती है कि इन पे डार्क और ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। ये जनरली कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, लाइक ये कुछ फिलामेंट्स होते हैं, लाइक एक्टिन है, मायोसिन है। तो ये स्ट्राइएटेड होती है, मीन्स इन पे डार्क और लाइट बैंड का प्रोटीन होता है, ठीक है। स्ट्राइप्ड होती है। स्ट्राइप और स्ट्राइएटेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्ट्राइप्ड का मतलब होता है कि इन डार्क और जो लाइट बैंड है इनको जोड़ने के लिए कुछ ट्रांसवर्स बैंड भी होते हैं, तो ये स्ट्राइप्ड भी होती हैं। और सिंसाइसियम होती हैं। सिंसाइसियम का मतलब समझ रहे हो, सपोज एक सेल है, बहुत सारी इस तरह की सेल हैं, ठीक है। ये सेल जो लाइक मायोब्लास्ट जैसे सेल होती हैं, ये सेल क्या करते हैं, इनका अपना अपना इंडिविजुअली न्यूक्लियस है। अब ये सेल अगर आपस में फ्यूज कर जाएं, ठीक है, हर सेल का प्रोटोप्लाज्म ही होगा, तो अगर ये सेल आपस में फ्यूज कर जाए, इनका प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज कर जाए, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस मिलेंगे। तो सिंसाइसियम का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वेयर अ प्रोटोप्लाज्म इज फ्यूज बट न्यूक्लियस इज नॉट फ्यूज। तो लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस इन अ वन सेल, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस इन अ वन मास, इट्स कॉल्ड सिंसाइशियम कंडीशन। तो मसल जो होती हैं आपकी स्केलेटल मसल हम बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब सिंसाइशियम होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं एंड स्ट्रिप्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बोन से मसल जुड़ी कैसे रहती है, पहले एक थोड़ा सा रफली डायग्राम दिखाते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये तुम्हारी एक यहाँ पे ह्यूमरस की बोन है, ठीक है, और यहाँ तुम्हारी अल्ना है या रेडियस, दोनों चीज दोनों है मान लो, ठीक है। अब ये बोन आपस में, ये बाइसेप बनाती है ना, दिस ये आपस में बोन मसल से कैसे जुड़ेगी। तो क्या होता है, क्या है जनरली देखो यहाँ पे टेंडम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टेंडम है, ठीक है, जहाँ जॉइंट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे। अब बोन टू बोन तो क्या होता है बेटा, लिगामेंट से जुड़े होते हैं। बोन टू बोन जुड़ते हैं आपके लिगामेंट से, और बोन टू मसल जुड़ती है आपकी किससे, टेंडम से। तो ये टेंडम है। अब तुम्हारी मसल यहाँ पे ऐसे करके जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा
तो ये जो टेंडम है ये पुल करेंगे, इस तरह से पुल करेंगे तो तुम्हारे हाथ में ऐसे मूवमेंट होगा। लाइक दिस इज माई ह्यूमरस बोन, दिस इज माई रेडियस एंड अल्ना। यहाँ टेंडम है, यहाँ मोस्टली जो टेंडम होते हैं जहाँ पे मसल्स के दोनों एंड होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो अब आपके बोन, अब ये जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये जो दोनों तरफ जो टेंडम है ये इसको क्या करते, पुल करेंगे ऐसे ऐसे, तो आपका इस तरह से मूवमेंट होगा। तो ये आपकी बोन है, ठीक है। बोन मसल से कैसे जुड़ी होती है, विद द हेल्प ऑफ टेंडन। अब टेंडम क्या है, टेंडन क्या है, टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव कोलेजनस टिश्यू है, कोलेजन के बने हुए डेंस टिश्यू हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, ये फ्लैक्सिबल होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, ये मसल से जुड़ के उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत डेंस होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मसल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जितने भी मूवमेंट होते हैं ना, ये टेंडम की हेल्प से ही हो रहे होते हैं, क्योंकि ये मसल को कस के बांधे रखते हैं। कभी देखना कोई दुपट्टे को ट्विस्ट करो इस तरह से और दोनों एंड को, तो वो दोनों एंड जो है वो टेंडम है और वो मसल को पकड़े और दोनों एंड बोन से अटैच हैं, ठीक है। तो ये बोन है, बोन से हम मसल जोड़े हैं, किससे, बोन मसल से विद द हेल्प ऑफ टेंडन से जुड़ी होती है, जो कि कोलेजन के कनेक्टिव टिश्यू हैं, डेंस है, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एक सेल है, मान लो दिस इज अ मसल। अब हम थोड़ी सी मसल का अगर टीएस काट के देखें तो देखते हैं हमें मसल में से क्या क्या, मान लो हमने बोन से थोड़ी सी मसल को सेपरेट कर दिया, उसको माइक्रोस्कोप में रखा, माइक्रोस्कोप में रखने के बाद टीएस काटा हमने, उसको माइक्रोस्कोप में रखा, हमें क्या क्या मिलेगा, मसल की वॉल जिसको कि हम बोलते हैं एपिमाइसिन, मसल की जो कवरिंग है बाहर वाली, दिस इज एपिमाइसिन, जो कि नीट में नहीं आएगा, पहले आता था बट अब नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैसिकल्स मिलते हैं। व्हाट इज फैसिकल, फैसिकल्स जो है एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ मसल सेल है। तो कोई पूछे व्हाट इज अ फैसिकल्स, फैसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल सेल, मसल के अंदर फैसिकल, फैसिकल के अंदर मसल सेल के बंडल। ये फैसिकल, इसके ऑल अराउंड फैसिका होता है। फैसिका इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि सारे फैसिकल को कनेक्ट करके रखता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। दीज आर फैसिका क्या है, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू जो कि सारे फैसिकल को ऑल अराउंड अंदर बांध के रखता है, ठीक है। इतना क्लियर है। टेंडम मसल, मसल के अंदर लॉट्स ऑफ फैसिकल्स, फैसिकल के अंदर लॉट्स ऑफ मसल सेल। अब एक फैसिकल को हमने उठाया और यहां ले आए, ठीक है। एक फैसिकल को उठा के यहां ले आए कि इसमें है क्या, तो आउटर कवरिंग ऑफ फैसिकल को हम क्या बोलते हैं, एंडो। आउटर कवरिंग ऑफ मसल इज पेरीमाइसिन, मसल सेल, ठीक है। फैसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल सेल या मायोफाइबर या मसल फाइबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, फैसिकल के अंदर ये जो छोटे 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 बंडल दिख रहे, दीज आर अ मसल सेल, मायोफाइबर या मसल के फाइबर, ठीक है। एक फैसिकल को उठा के हम ले आए कि इसके अंदर क्या है, तो फैसिकल की जो आउटर कवरिंग है इट्स कॉल्ड पेरीमाइसिन, जो कि नीट में नहीं आएगा लेकिन पढ़ लो, ठीक है। अब लॉट्स ऑफ मसल सेल हैं, ठीक है। फैसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल सेल, मायोफाइबर या मसल फाइबर। तो अब इसमें से एक मसल सेल को उठा लें, एक, ये बहुत सारी ऐसे ऐसे मसल सेल्स लगी, एक मसल सेल को हम यूं उठा के यहां ले आए, ठीक है। अब मसल सेल के अंदर क्या है, अब मसल सेल की भी कोई कवरिंग होगी ना, तो कवरिंग ऑफ अ मसल सेल इज एंडोमायोसिन, ठीक है। ये याद रखना, एपिमाइसिन, पेरीमाइसिन एंड एंडो। हालांकि आता नहीं है बट आ जाए तो तुम किसको ब्लेम करोगे ना, खुद को ही ब्लेम करोगे, इसलिए पढ़ लो। मसल सेल की जो कवरिंग है विच इज एंडोमायोसिन, ठीक है। अब मसल सेल क्या है,
मसल सेल के अंदर सिंसाइशियम कंडीशन हमने पढ़ा था ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब इसको ऐसे समझ लो, सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की डिब्बी क्या है आपकी, फेसिकल्स, ठीक है। फेसिकल के अंदर लॉट्स ऑफ मसल सेल है, एक सिगरेट निकाली मसल सेल से, दिस इज अ सिगरेट। अब इस सिगरेट के अंदर क्या है, इस सिगरेट के अंदर एक सिगरेट को, ये डिब्बी है, मसल सेल इज अ सिगरेट की डिब्बी, ठीक है। मसल सेल इज अ सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की डिब्बी के अंदर लॉट्स ऑफ मायोफाइब्रिल है, मतलब कि मसल सेल के अंदर भी बहुत सारे मायोफाइब्रिल हैं। हम एक मसल सेल को उठा के ले, जो गोला गोला दिख रहा है ना आपको, ये दिस वन, इसको हम उठा के यहाँ ले आए। अब हमने इसका एनालिसिस करा तो बहुत सारे और भी राउंड राउंड स्ट्रक्चर हैं, दीज ऑल आर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल। अब इन मायोफाइब्रिल के अंदर भी कुछ है, दिस इज अ, इन मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है, इन मसल सेल के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है, कुछ फिलामेंट्स हैं। मायोफाइब्रिल इज अ फिलामेंट विच इज अ एक्टिन एंड मायोसिन। फिर से कर ले, मसल सेल के अंदर, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, फेसिकल। फेसिकल के अंदर बहुत सारी मसल सेल हैं। एक मसल सेल को हम लेके आए तो उसके पास बहुत सारे मायोफाइबर हैं, बहुत सारे ये मायोफाइब्रिल हैं, दीज ऑल आर मायोफाइब्रिल, 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 ठीक है। एक मायोफाइब्रिल को हमने खींच के देखा तो हमें क्या मिले, एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट्स मिले, दीज आर अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, मसल सेल ये जो आपके जो मसल फाइबर दिख रहे हैं ना, मसल सेल, इनके अंदर मायोफाइब्रिल है। एक मसल सेल को लेके आए जिसको मसल सेल कह लो, मायोफाइबर कह लो, या मसल फाइबर कह लो, उसके अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल हैं। मायोफाइब्रिल के अंदर भी स्ट्राइएटेड क्या है, इसके अंदर एक्टिन एंड फिलामेंट के धागे हैं। क्वेश्चन आएगा सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म के बारे में। ये जो आपकी मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल की जो ये जो कवरिंग है अंदर वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे क्या, सार्कोलेमा। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट कवरिंग, हम सेल वॉल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज सार्कोलेमा, और उसके अंदर भरा है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टिन एंड मायोसिन, एक बार ये फिर से देख लो क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो, उंगली, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, नगीने के ऊपर बहुत सारे नगीने। तो बोन, मसल सेल, मसल सेल के बोन, मसल, मसल के अंदर फेसिकल, फेसिकल के अंदर लॉट्स ऑफ मसल सेल के बंडल या मसल फाइबर या मायोफाइबर, ठीक है। एक मसल सेल को हम निकाल के लाए तो हमें लॉट्स ऑफ मायोफाइबर मिले जो कि सार्कोप्लाज्म में तैर रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, सार्कोप्लाज्म में तैर रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज सार्कोलेमा। और मायोफाइब्रिल के अंदर भी बहुत सारे एक्टिन एंड मायोसिन के धागे हैं, ठीक है। मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट, ठीक है। कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, ज़्यादा से नहीं है, 2 बार 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे आ जाएगा। नेक्स्ट जो डायग्राम है ना, ये वाली जो मसल सेल है ना, मसल सेल, इसका डायग्राम करा देंगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल, ठीक है। अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना,
तो ठीक है, तो नगीने के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे मसल सेल, जिसको हम मायोफाइबर बोलते हैं, जिसके अंदर किस तरह से मायोफाइबर अटैच है, मायोफाइबर के अंदर किस तरह से मायोफाइबर लेटे हुए हैं, कैसे एक्टिन है, कैसे फिलामेंट है, सार्कोमियर क्या है, क्योंकि मेन तो हमें सार्कोमियर के बारे में पढ़ा जिसका भी डिस्कशन ही नहीं हुआ है, विच इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नीट की एक लाइन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ अ सार्कोमियर। तो हमें सार्कोमियर तक पहुंचने के लिए मसल सेल का डिटेल डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।